एक सुंदर सा गांव था, सूखापुर। ये गांव बहुत खास था क्योंकि यहाँ के लोग सभी अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीते थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियाँ बजने लगती, पेड़ों पर बैठी चिड़िया मधुर गीत गाती और हर घर के ताज़े नाश्ते की खुशबू हवा में फैल जाती। इसी गांव में रहता था एक 8 साल का प्यारा लेकिन बहुत जिद्दी लड़का, गोलू। गोलू अपनी दादी के साथ रहता था। दादी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन गोलू की एक आदत उन्हें हमेशा परेशान कर देती थी। उसे सब्जी, दाल, रोटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। गोलू को बस मिठाइयाँ, चॉकलेट और टॉफी ही चाहिए होती थी। सुबह का समय था। दादी भगवान की पूजा कर रही थी। तभी गोलू धीरे धीरे आया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। दादी, मैंने आज फिर जल्दी उठकर पूजा की है। हाँ बेटा, देखा मैंने। गोलू शरारती अंदाज में बोला। तो अब जल्दी से मुझे प्रसाद के लड्डू दे दो। दादी हंस पड़ी। अरे गोलू, तू भगवान की पूजा कम और लड्डू ज्यादा करता है। लेकिन दादी, आपने ही तो कहा था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दादी कुछ बोल पाती उससे पहले ही गोलू ने प्लेट से 2 लड्डू उठा लिए और भाग गया। कुछ देर बाद गोलू के दोस्त चिंटू और मंटू आ गए। चल गोलू, जल्दी आ, आज क्रिकेट मैच है। मेरा मन नहीं है। तू हमेशा बहाना बनाता है। दादी बाहर आ गई। गोलू, खेलना बहुत जरूरी है। जब मैं छोटी थी तो पूरा दिन खेलती रहती थी। दादी की बात सुनकर गोलू मजबूरी में मैदान चला गया। मैदान में खेल शुरू हुआ। पहले कुछ मिनट गोलू ने बल्ला घुमाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो हाँफने लगा। ओह, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। चिंटू और मिंटू एक दूसरे को देखने लगे। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। लेकिन गोलू घर लौट आया। गोलू बिस्तर पर लेट गया। दादी कमरे में आई। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? मैं बहुत थक गया हूँ। दादी चकित हो गई। कितनी बार कहा है कि पौष्टिक खाना खाया कर, सिर्फ चॉकलेट खाने से ताकत नहीं आती। लेकिन गोलू जिद पर अड़ा रहा। मुझे सब्जी नहीं चाहिए, मुझे पैसे दे दो। आखिरकार दादी ने मजबूरी में उसे पैसे दे दिए। गोलू दुकान से चॉकलेट खरीदकर खाने लगा। दादी दूर से ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता थी। दादी मन में बोली, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गोलू बहुत बीमार पड़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद गांव में घोषणा हुई, सूखापुर का वार्षिक साजा उत्सव आने वाला है। इस उत्सव में हर परिवार घर का बना खाना लेकर आता था और जरूरतमंद लोगों में बांटता था। जब गोलू मैदान में पहुंचा तो चिंटू और मंटू बात कर रहे थे। इस बार हम भी खाना बनाएंगे। मैं भी बनाऊंगा। दोनों हंस पड़े। तुझे तो असली खाना बनाना भी नहीं आता। ये सुनकर गोलू का दिल टूट गया। गोलू रोते हुए घर आया। दादी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर उन्हें गलत साबित कर दे। कैसे? दादी मुस्कुराई। खाना बनाकर हम एक खास चीज बनाएंगे, नारियल पराठा। गोलू चौंक गया। पराठा भी मीठा होता है? हाँ, और बहुत ताकतवर भी होता है। फिर दादी ने सिखाया, आटा गूंथना, नारियल कद्दूकस करना, गुड़ मिलाना, इलायची डालना। गोलू पहली बार खाना बनाना सीख रहा था। चिंटू और मंटू भी आ गए। पहले वो हंसे, लेकिन फिर दादी ने कहा, मिलकर काम करने से ही असली मजा आता है।
तीनों दोस्त साथ में पराठे बनाने लगे। उत्सव का दिन आ गया। पूरा गांव सज चुका था। कहीं खीर, कहीं पूरी, कहीं लड्डू। गोलू अपनी टोकरी लेकर पहुंचा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। तभी गोलू ने एक छोटी लड़की को देखा। वो कोने में उदास बैठी थी। तुम क्यों उदास हो? मेरा नाम रानी है। मेरी माँ बीमार है। आज हमारे घर खाना नहीं बना। गोलू को दादी की बात याद आ गई। उसने अपनी टोकरी का सबसे बड़ा पराठा उसे दे दिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। दादी दूर से सब देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन गोलू ने सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखा, उसने सीखा सेहत का महत्व, मेहनत का महत्व और सबसे जरूरी बांटने की खुशी। उस दिन के बाद से गोलू बदल गया। अब वो सिर्फ मिठाई खाने वाला लड़का नहीं था, वो मीठे दिल वाला बच्चा बन गया था। और पूरे गांव में एक नई कहावत मशहूर हो गई, सच्ची मिठास चीनी में नहीं बल्कि दिल से बांटने में होती है।